सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। बच्चों के विवाह को लेकर उनके माता पिता और बच्चे आज जिन संकटों से जूझ रहे हैं उनमें से एक संकट है जन्म कुंडलियों का मिलान। जन्म कुंडलियों के मिलान पर बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लड़का और लड़की दोनों की तरफ से बलि चढ़ जाते हैं। जन्म कुंडलियां नहीं मिलती हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते दोनों साइड से खो जाते हैं। कहीं पर मंगली दोष, कहीं पर भकूट दोष, कहीं पर नाड़ी दोष, कहीं पर गुण नहीं मिल रहे, गुण बहुत कम रह जाते हैं और बच्चों की उम्र विवाह की उम्र से दूर हट जाती है, ढल जाती है। माता पिता हार कर थक जाते हैं और अपने मुकद्दर और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों का विवाह नहीं कर पाएंगे। बच्चे निराश हो जाते हैं, विवाह से उनका उत्साह टूट जाता है। जन्म कुंडलियां नहीं मिलती। जब मेरे पास इस तरह के लोग आते हैं बड़ा कष्ट होता है। जब मैं उनको इस दर्द में देखता हूं, उन्हें महसूस करता हूं। आज इस तरह के दर्द से जो भी मित्र जूझ रहे हैं, मेरा प्रयास रहेगा आज मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से वो सारे सॉल्यूशन दूं जहां वो अपने बच्चों के विवाह को आसानी से कर पाएं और जन्म कुंडली के मिलान को वो स्वयं कर पाए। आज मैं इसे 2 दूनी 4 की तरह आपको सब समझाने वाला हूं। मेरा निवेदन है, मेरे एक एक शब्द को पूरे होश के साथ, पूरे ध्यान के साथ थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा, मैं 24 साल से ज्योतिष पर अध्ययन कर रहा हूं और मैंने जो सच समझा है वो यह है कि ज्योतिष इतना विराट विषय है कि आप इसे कुछ सिद्धांतों से नहीं समझ सकते। अगर कुछ मित्र ये कहते हैं कि हम ज्योतिष के सर्वे सर्वा हैं, या वो कहते हैं कि हम ज्योतिष में पूरे निपुण हैं, तो मुझे संदेह होगा। एक तरह से देखा जाए तो आप जब अपने बच्चों की जन्म कुंडली किसी से भी मिलवाते हैं, उन पर आप पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन आप ज्योतिष को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए आप उनकी योग्यता को भी नहीं समझ सकते। ऐसा कोई घर नहीं है आज जहां कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। उनकी अपने पास कितनी योग्यता है ये आपको नहीं पता। अगर वो कह देते हैं कि बच्चों की जन्म कुंडलियां नहीं मिलती हैं और उनके कह देने पर आप अच्छे रिश्तों को खो देते हैं,
मेरा निवेदन है, एक तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के जीवन को हर किसी के ऊपर दांव पर ना लगाएं। आप जिसके ऊपर भी भरोसा करते हैं, थोड़ा उसको भी पहले परख लें। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो। जन्म कुंडली को मिलाने के बिल्कुल सटीक सिद्धांत मैं जीवन शैली से जोड़ते हुए आपको समझाऊंगा। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। थोड़ा होश में और थोड़ा ध्यान से आपको थोड़ा मुझे सुनना होगा, थोड़ा समझना होगा। एक तरह से देखा जाए तो जब आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, देखते हैं, तो दोनों बच्चों का आपको जो देखना होता है वो देखना होता है जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह वो कैसा है। लेकिन आप तो ज्योतिष नहीं जानते, आप कैसे समझें दोनों बच्चों का बुध ग्रह कैसा है, और क्यों समझें मैं आपको वो भी बताऊंगा। बुध ग्रह से हम बौद्धिक अक्षमताओं को देखते हैं, किसी की भी बुद्धि को देखते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में जो आपका सबसे अच्छा दोस्त बनता है, उस विपरीत परिस्थिति से निकालने में वो आपकी बुद्धि होती है। आपके जीवन की सफलता के शिखर को छूने में जो सबसे पहला दोस्त होता है वो आपकी बुद्धि होती है। यदि बुद्धि खराब है तो बाकी आपके गुण चाहे 30 मिलते हों, करेंगे क्या उसका आप? अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, इन दोनों में से कोई एक मानसिक रोगी है जो नहीं समझ में आ रहा है। अगर इनमें से मान लीजिए किसी के अंदर बचपना है, बच्चा बुद्धि है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, गुण मिल रहे हैं 28, गुण मिल रहे हैं 30, क्या करेंगे उसका? एक तरह से देखा जाए तो जिंदगियां नरक हो जाती हैं जब गाड़ी का एक पहिया आपने बाइक का लगा रखा है और एक पहिया साइकिल का हो या स्कूटी का हो। ये गाड़ी चला पाएंगे आप? सबसे पहले आवश्यक है आप दोनों की बौद्धिक अक्षमताओं को देखें, उन्हें परखें, और बुध ग्रह पर आप विचार करें। बुध ग्रह पर विचार कैसे किया जाए, इसका बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दोनों परिवारों में देखें, इनके यहां बहन, बेटी, बुआ को कितना सम्मान दिया जाता है। जिन परिवारों में बहन, बेटी और बुआ को आदर दिया जाता है, उन परिवारों के यहां बुध दोष नहीं लगता। बहन, बेटी और बुआ, जो लोग अपनी बुआ को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उस परिवार का बुध खराब नहीं होता। जो लोग अपनी बहन को मान सम्मान देते हैं, उसके सम्मान का ध्यान रखते हैं, वहां बुध खराब नहीं होता। जो लोग अपनी बेटियों को आदर सम्मान देते हैं, वहां कभी बुध खराब नहीं होता। जब आपने बुध को परखना है तो आप थोड़ा इस ढंग से बुध को परखें, दोनों बच्चों की बौद्धिक अक्षमताओं को परखें। आप देखेंगे आपका बुध क्लियर हो जाएगा। आपको नहीं आती जन्म कुंडली देखनी, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो आप देख सकते हैं
आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बौद्धिक अक्षमताएं दोनों की कैसी है। एक और मैं आपको बता दूं, दोनों बच्चों के खानदानों में देखें, कोई मानसिक रोगी तो नहीं रहा, कोई डिप्रेशन में तो नहीं रहा। जहां पर मानसिक रोग और डिप्रेशन हावी होता है, उस खानदान में एबनॉर्मल बच्चे 100% कहीं ना कहीं जन्म लेते हैं। अगर कहीं पर कोई बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ है, तो उस पूरे खानदान की अगर आप स्टडी करेंगे, तो वो परिवार कहीं ना कहीं डिप्रेशन से या मानसिक रोग से जूझ रहा होगा। बुध कमजोर हो रहा है, बुध को ठीक करने की आवश्यकता है, थोड़ा विचार करें। ये जो खानदान देखे जाया करते थे, ये सब ग्रहों का ही एक अनुसंधान हुआ करता था। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जन्म कुंडली के अंदर, जिसे हम देखते हैं, वह है गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति जब दोनों बच्चों के शुभ होते हैं, तो पूरी कुंडली को सुधार देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो बृहस्पति हैं, वो जन्म कुंडलियों के 1.25 लाख दोषों को हर लेते हैं। बृहस्पति को हम कैसे देखें? बृहस्पति को देखने का तरीका है, आप सबसे पहले दोनों बच्चों के पिता पर विचार करें, फिर दोनों बच्चों के परिवारों की स्थिति पर विचार करें, दोनों बच्चों के परिवारों के संस्कारों पर विचार करें, दोनों परिवारों के पूर्वजों पर विचार करें, इनके खानदानों पर विचार करें, और फिर इन दोनों बच्चों पर विचार करें कि ये अपने परिवार के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति कितना डेडिकेट है, कितना समर्पित है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चे अपने परिवार के अपने पूर्वज, अपने पिता की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को चुनते हैं, उनका गुरु कभी खराब नहीं हो सकता। आप ज्योतिष नहीं जानते हैं, इसलिए मैं इस विषय को ज्यादा नहीं छेड़ूंगा। किसी भी व्यक्ति के जो पिता की वैल्यू होती है, वो उसका दशम भाव बनता है, उसका अपना कर्म बनता है। और विवाह सुख किसी भी व्यक्ति का उसका अपना कर्म होता है। जब आप दोनों बच्चों के कर्मों को देखेंगे, आप देखेंगे ये बच्चे अगर किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं, किसी भी पद पर पहुंच जाएं, किसी भी सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन इनके लिए सर्वोपरि इनके परिवार की वैल्यू है, इनके पिता की वैल्यू है, इनके पूर्वजों की वैल्यू है, इनका गुरु कभी खराब नहीं हो सकता। लेकिन जो बच्चे अपने पिता की वैल्यू ना दें, अपने अहंकार के आगे अपने पूर्वजों की धज्जियां उड़ा दें, अपने परिवार के संस्कारों को कुछ ना समझें, अब इनका गुरु जन्म कुंडली में कितना ही भी अच्छा क्यों ना हो, वो अच्छा नहीं हो सकता, कहीं कुछ गलती है। अब ये जन्म कुंडली में भले ही 30 गुण क्यों ना मिल रहे हों, गुरु दोष लग गया है, और जब गुरु दोष लग जाता है तो विवाह सफल नहीं हो सकता। एक बात और भी बता दूं मैं आपको, अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु शुभ नहीं है, तो ये ज्ञान जाएगा कहां? बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, बुद्ध भी खराब हो जाएगा। परिवार के संस्कारों को देखें, पूर्वजों को देखें, खानदानों को देखें, और अगर आपको लग रहा है सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और जन्म कुंडली में अगर लग रहा है कि नहीं सिर्फ 10 गुण मिल रहे हैं, 12 गुण मिल रहे हैं, आप उन्हें एक तरफ रख दें। आप मेरे विश्वास पर अच्छे परिवारों को ना छोड़ें, बच्चों के रिश्ते जोड़ दें। मैं आपको बता रहा था,
ज्योतिष को एक एंगल से नहीं समझा जा सकता। अगर कुंडली में कोई ग्रह कोई दोष बना रहा है तो कोई ग्रह उस दोष को खत्म भी कर रहा होता है। कहीं पर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो कोई ग्रह उस नीचता को भंग भी कर रहा होता है। ये एस्ट्रोलॉजर की योग्यता पर निर्भर करता है कि वो क्या देख रहा है। आप किसी के भी कह देने से अपने बच्चों के रिश्तों को खराब ना करें, तो उनके अच्छे रिश्तों को खोएं नहीं। आपको कुछ परख करने की बहुत आवश्यकता है, और जब आप इतना कर लेते हैं तो कुंडलियां मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप आगे बढ़ें। मैं ऐसा करवाता हूं और मैं देख रहा हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, सब बहुत अच्छे ढंग से चलते हैं। तीसरे नंबर पर हमें जिसे देखना होता है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह एक तरह से देखा जाए तो विवाह का ही कारक ग्रह है। अब मैं आपको बता दूं, शुक्र ग्रह को एक तरह से अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो है बुध। आपकी अय्याशियों पर अगर कोई लगाम लगाता है तो वो है आपकी बुद्धि। आप जब संस्कार विहीन हो जाते हैं तो शुक्र खराब हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने धर्म के साथ, अपने संस्कारों के साथ, अपने परिवारों की जिम्मेदारियों के साथ, अपनी बौद्धिक अक्षमताओं के साथ जब आप समर्पित होते हैं तो शुक्र खराब नहीं हो सकता। शुक्र का अर्थ है समस्त इंद्रियों के माध्यम से बहने वाला आनंद। क्या अपने आनंद के लिए आप इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि आप अपने परिवार के संस्कारों की धज्जियां उड़ा दें? तो आपका गुरु भी खराब है, तो शुक्र भी खराब हो जाएगा, बुध भी खराब हो जाएगा। क्या आप अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के जो पूर्वज हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, उनकी धज्जियां उड़ा सकते हैं? तो आप ये मान लें यहां शुक्र खराब है। अब शुक्र के लिए मैं आपको बहुत सरल ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं जहां आप समझ पाएंगे। आकर्षण शुक्र है, मनोरंजन शुक्र है, खूबसूरती शुक्र है, लेकिन तभी जब दोनों संस्कार युक्त हैं। बृहस्पति का साथ होना बहुत आवश्यक है, बुद्धि का साथ होना बहुत आवश्यक है। दोनों के पास बौद्धिक अक्षमताएं हैं। बौद्धिक अक्षमताओं से मेरा मतलब है दोनों योग्य हैं, टैलेंटेड हैं। कोई व्यक्ति कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो संस्कार विहीन है, अगर उसके पास टैलेंट की कमी है, योग्यताएं नहीं है, क्या करेंगे उसकी खूबसूरती का? वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की खूबसूरतियों में जो सबसे बड़ा योगदान है वो दोनों बच्चों के चरित्र में है, पुरुष के पुरुषार्थ में है, जिसे आप गुरु और बुध से देख सकते हैं। जहां बुध अच्छा होगा वहां शुक्र खराब नहीं हो सकता, और जहां शुक्र अच्छा होगा वहां कर्म कभी खराब नहीं हो सकते, और जहां कर्म खराब होंगे वहां शुक्र कभी अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि शनि और शुक्र आपस में जबरदस्त मित्र हैं। और शनि कौन है? आपके कर्म। तो परिवार के कर्म देखें, पूर्वजों के कर्म देखें, दोनों बच्चों के कर्मों पर विचार करें। यहां विवाह कभी खराब नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है, जो शेष रह गया है मैं उसे अगले पार्ट में दूंगा, लेकिन अपने बच्चों के विवाह को लेकर अच्छे रिश्तों को खराब ना करें केवल इस बात पर कि जन्म कुंडलियां नहीं मिलती। जन्म कुंडलियां नहीं मिल रही हैं, कोई बात नहीं, अच्छा परिवार है,
जरा परिवार के संस्कारों को देखें, पूर्वजों को देखें, खानदानों को देखें। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, बच्चे अच्छे हैं, आपके अपनों में हैं, आप बच्चों के साथ अन्याय ना करें, उनका विवाह करें, घबराएं नहीं। किसी का कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी। आज बस इतना ही। धन्यवाद गुरुजी। अगला पार्ट जो शेष रह गया है, क्योंकि मुझे इस पर काफी कुछ समझाना है, मैं अगले पार्ट में दूंगा। सादर प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी।